हेलो, मैं शुभम कुमार गुप्ता क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेक से आज आपके लिए लाया हूँ परसेंटेज। हमारा जो प्रक्रम चल रहा था जीरो से हीरो तक बनने में मैथ का, हमने सिंप्लीफिकेशन को यानी सरलीकरण को ख़त्म किया। अब हम जो करेंगे वो है परसेंटेज। ये परसेंटेज आपको बहुत सारे चैप्टर लगभग समझ लीजिए अर्थमेटिक मतलब अंकगणित के लगभग 60% सिलेबस ये कवर करता है। अगर आप परसेंटेज को समझ लिए तो आपको 4 चीज़ें बहुत ही अच्छे से आ जाएगी। इसमें सबसे पहला आता है रेशियो। इसमें सबसे पहला आता है रेशियो। दूसरा आता है प्रॉफिट एंड लॉस। तीसरा आता है टाइम एंड वर्क। और चौथा आता है प्रॉफिट लॉस टाइम एंड वर्क SI एंड CI। SI एंड CI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए ये जो रेशियो है ये इसी का एक भाग है। भाग मतलब कि चाहे इसको ऐसे कर लीजिए, इसको ऐसे कर लीजिए, बात एक ही है। और ये रेशियो जो है ये आपके टाइम एंड वर्क और इसी से जो रिलेटेड होते हैं जैसे टाइम एंड डिस्टेंस में काम आएगा। ये रेशियो के मेथड आपको इस परसेंटेज के बाद सिखाया जाएगा। याद रखिएगा कि परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट करना और रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना आपको सिखाया जाएगा आज। उससे पहले आपको सिखाया जाएगा परसेंटेज की बेसिक। एक्चुअली में परसेंटेज का बेसिक मतलब परसेंटेज होता क्या है। तो आइए हम देखते हैं। चलिए देखिए, हम पहले सीखते हैं परसेंटेज। ये परसेंटेज का मतलब होता क्या है आखिर। ठीक, देखिए परसेंटेज में क्या है, इस पर का मतलब होता है, ये आप तो पता ही होगा, जैसे आप साइंस अगर पढ़े भी होंगे या किसी में पढ़ेंगे तो होता है ना 80 मीटर पर सेकंड चाल। तो ये पर जो होता है, इस पर का मतलब ये सिंबल होता है। इस पर का मतलब बटा भी होता है ना। अब सेंट का मतलब आपको पता होगा, जैसे आप कॉइन यूज करेंगे तो 1 सेंट, 2 सेंट, 3 सेंट। ऐसे जब 100 सेंट होता है तो क्या होता है, 1 रुपया बन जाता है वो। तो ये क्या होता है, सेंट का मतलब होता है 100। ठीक, तो किसी भी चीज का, किसी भी नंबर का 100 से कंपैरिजन करना ही क्या कहलाता है, परसेंटेज। मान लीजिए अगर कोई चीज 64% लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है 64/100 मतलब ये 100 की अपेक्षा में कितना भाग है, 64वां भाग है। जिस 100 के अपेक्षा में कितना भाग है, 64। जैसे अगर कोई 32% लिखा गया तो 32/100 होगा। मतलब 100 के कंपैरिजन में 100 का कितना भाग है, ये 32। ये 100 का कितना पार्ट है, 32वां भाग है। तो मतलब 32% हो गया। इससे क्या पता चलता है, जहां परसेंटेज होगा और हमें उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, मतलब भिन्न में कन्वर्ट करना होगा, तो हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, चलिए अब हम इसके आगे वाले स्टेप पे बढ़ते हैं। तो परसेंटेज का मतलब यही है कि 100 से कंपैरिजन करना। आगे देखते हैं। अब हम सीखते हैं पहले परसेंटेज क्या होता है एक्चुअली, कैसे निकाला जाता है। देखिए जैसे मान लीजिए हमारे प्रश्न में पहले लिखा हुआ है कि अगर हमें 40 का 20% निकालना है, 40 का 20%, मतलब 40 का 20% कैसे निकालेंगे हम। देखिए सबसे पहले बेसिक मेथड हम सिखाते हैं आपको, बेसिक मेथड। ये 40 इसका यानी कि ऑफ, इसको अंग्रेजी में अगर लिख सकते हो आप तो 40 ऑफ 20%, सॉरी 20% ऑफ 40, 20% ऑफ 40 कितना हुआ। अगर आपके पेपर में आ जाए कि 40 का 20% कितना हुआ, मतलब 20% 40 का कितना हुआ, तो देखिए 40 इसका ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 20% हमने आपको बताया 20 और परसेंटेज को क्या करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर देते हैं हम। इसको इससे काटिए 5 बार में, इसको इससे काटिए 8 बार में,
तो 40 का 20% कितना हुआ? 8। 40 का 20% कितना हुआ? 8। इसी तरीके से अगर हमें और एक और एग्जांपल लें, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा एग्जांपल कि 20 का 15% कितना हुआ? 20 का 15% कितना हुआ? तो सबसे पहले बेसिक, 20 का मतलब ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, और 15% मतलब 15/100। ये 100 से 5 बार में, और ये 5 से 15 गया 3 बार में। तो 20 का 15% कितना होगा? 3। ये है हमारा बेसिक मेथड। अब हम देखिए कैसे करते हैं अपने ट्रिक या जो भी चीज़, उसको शॉर्टकट मेथड या कुछ भी कह लीजिए, ये दिमाग का खेल है एक। देखिए, जैसे 40 का 20% निकालना हो, ठीक, तो आपको इतना तो पता ही है कि 40 मल्टीप्लाई 20% होगा। आपको ये भी पता है कि परसेंटेज जब भी नीचे आता है तो 100 का रूप लेता है, और नीचे आएगा 100 का रूप। तो आपको ये लग रहा है कि नीचे 2 जीरो बढ़ेगा। अगर इस फ्रैक्शन में जाएंगे, नीचे भिन्न में, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, सॉरी, तो क्या बढ़ेगा? 2 जीरो बढ़ेगा। और ये 2 जीरो से काटने के लिए हम ये 2 जीरो डायरेक्ट काट सकते हैं। ये 2 जीरो से क्या होता है? परसेंटेज कट गया पूरा, और 4 जीरो कितना आ गया? 8। तो आप इसको देखते ही तुरंत मार देंगे कि परसेंटेज है, 2 जीरो कट गया और 4 दूनी 8 हो गया आंसर। जैसे एक और हमने, जैसे 40 का अब 15% है। अब देखिए इसमें आपको क्या करना है, 15% है, एक ही जीरो जा पाएगा, एक जीरो अभी बच रहा है। आप क्या करिए, अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो अगर ये 2 इसको दे दें, ठीक, आपको ये दिमाग में ही सोचना है, ऐसे करना नहीं है। 40 को अगर आप इसको 2 इसको दे देंगे तो ये 20 का 30% हो जाएगा, होगा ना? अगर इसको 2 दे देंगे हम तो 20 का 30% हो जाएगा। तो अब परसेंटेज आपको पता है, ये 2 जीरो काट देता है, और 3 दूनी कितना हो गया? 6। आंसर सिंपल। एक मेथड और इसका देख लीजिए कैसे कर सकते थे आप। जैसे ये 40 का 15% है, ठीक। अब देखिए सीखने के लिए आपको क्या चाहिए, ये याद रखिएगा कि a का b% बराबर होता है b के a% के, ठीक है। a का b% बराबर होता है b का a% के। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे 40 का 15% है, वैसे ही 40% का 15 बराबर होगा। ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। आपको देखिए सेम प्रश्न मिल गया, ये सेम प्रश्न है ही, अब वैसे था ही वैसे सेम प्रश्न। अब क्या करना है हमें, ये 2 जीरो इधर चला जाएगा, ठीक। 1 जीरो 2 से 2 इधर भेज दीजिए तो ये 30 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 20। फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? ये 6। समझ गए कैसे करना है? एक और देख लीजिए तरीका। अब एक तरीका और इसमें लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो? आप क्या करिए, परसेंटेज को भूल जाइए, अभी परसेंटेज नहीं है, यहाँ का है, इसका मतलब यहाँ मल्टीप्लाई होगा। 15 का 40 से मल्टीप्लाई करिए, 600 आएगा। अब ये परसेंटेज है, परसेंटेज 2 जीरो खा जाता है, तो 2 जीरो हटा दीजिए यहाँ से, 6 आंसर आ गया। तो आप मल्टीप्लाई करके भी 2 जीरो से 2 जीरो हटा सकते हैं, और ऐसे भी करके आप अपना सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा कि a का b%, b का a% होता है। ये भी आपको आगे बहुत काम देगा, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक। चलिए आइए देखते हैं अब हम कि परसेंटेज का फ्रैक्शन में कन्वर्जन कैसे करते हैं। देखिए जैसे अभी देखिए 1% आपको पता है 1/100 के बराबर होगा, ठीक। 2% 1/50 के बराबर होगा। 3% 3/100 के बराबर होगा। 4% 4/100 मतलब 1/25 के बराबर होगा, ठीक है। 5% 5/100, 5 से ये जाएगा 1/20 के बराबर होगा, ठीक है। आगे देखिए पेपर में, देखिए जो परसेंटेज आता है आपको वो कराया जा रहा है। 5 है, अब 5 के बाद सीधा आपको मिलेगा, आपको डेसिमल में मिलेगा, वो है
6.25। या इसको भी आपको समझाया जाएगा और अच्छे से ये कैसे आता है। पहले आप देखिए जो जो आपका बेसिक परसेंटेज है 9.09%, ये होता है 1/11 और 10% तो आपको पता ही होगा 1/10 होता है। दूसरा आता है 25% 1/4। आगे आता है 25% 1/4। अगला होता है 14.28%, ये होता है 1/7 के बराबर। 14.28% किसके बराबर होता है? 1/7 के बराबर। अगला आता है 11.11% होता है 1/9 के बराबर। 11.11% किसके बराबर होता है? 1/9 के बराबर। और आता है 50% होता है 1/2 के बराबर और 100% होता है 1 के बराबर। ठीक, इतना आपको बेसिक फ्रैक्शन जो है ये आपको याद रखना है। अब इन सब फ्रैक्शनों से भी या इन सब परसेंटेज से भी और चीजें निकलती हैं, आइए हम सीखते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, पहले हम उठाते हैं अपना परसेंटेज जो है पहले हम उठाते हैं 9.09%। पहले हम क्या उठाते हैं? 9.09%। इसका मतलब होता है 1/11। अभी मैंने आपको लिखवाया। चलिए देखिए, याद रखिएगा कि जितना मल्टीप्लाई इसमें होगा उतना ही मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे तो फ्रैक्शन आ जाएगा। जैसे अगर हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 18.18% होगा और ये कितना हो जाएगा? इसको 2/11 हो जाएगा। ऐसे ही 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए 9.09 में तो कितना हो जाएगा? 27.27%। ये कितना हो जाएगा? 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 3/11 हो जाएगा। ठीक, ऐसे 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा? 36.36%। ये हो जाएगा 4/11 के बराबर। ऐसे ही आपको ध्यान रखना है कि जैसे मान लीजिए अगर आपको किसी प्रश्न में दिखा, जैसे मान लीजिए एक प्रश्न है कि आपको दिख गया कि 54.54%। ठीक, ये 121 का कितना है? 54.54% 121 का कितना है? 121 का 54.54% कितना हुआ? तो आप कैसे निकालेंगे? देखिए, अब अगर आप निकालने जाएंगे बेसिक से तो बटे 100 करेंगे, इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे और बहुत लंबा समय जाएगा। आपको इतना पता है कि 54.54 दिख रहा है, मतलब 9.09 के मल्टीपल ही है ये 9 का मल्टीपल है। तो आपको तुरंत ध्यान में आना है, तुरंत आप अगर इसको पढ़े होंगे, प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको ध्यान में आ जाएगा तुरंत। तो 9.09 का ये कितना गुना है? 6 टाइम है ना। 9.09 का ये कितना गुना है? 6 टाइम है। तो हमें 9.09 कितना है? 1/11 के बराबर है। तो इसका 6 गुना 6/11 के बराबर होगा और मल्टीप्लाई 121, इस कट जाएगा 11, 11 छक्का 66 आंसर। सिंपल। आपको या ना मल्टीप्लाई करना है ना कुछ करना, सीधा कितना है? 66 आंसर। आपको ऑप्शन में भी दिख जाएगा 66 आंसर। ठीक, इसी तरीके से 36.36 दिख गया तो 4/11 हो जाएगा। ठीक, 54.54 दिख गया तो 6/11 हो जाएगा। इसी तरीके से और 7 का मल्टीपल 63.63 दिख गया, 63.63 दिख गया तो 7/11। ऐसे ही ये आगे बढ़ता रहेगा। चलिए आगे देखते हैं हम। अब 9.09 हो गया। अब आगे हम देखते हैं अपना 11 इसी तरीके से 11.11 को भी देखते हैं। इसी तरीके से क्या देखते हैं हम? 11.11 को भी। ये कितना होता है? 1/9 के बराबर। अगर इसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 बराबर 2/9। इसी तरीके से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 33.33%। ये कितना हो जाएगा? 3/9, जो कि किसके बराबर होता है? 1/3 के। ठीक, ऐसे ही आपको क्या करना है? आगे बढ़ते रहना है। आगे देखिए, अगर इसी में अगर 11 का मल्टीप्लाई हो जाए तो इसमें 11/9 हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही आपको करना है। ये आपको समझना है। ये आप जब प्रैक्टिस कराया जाएगा तो आप धीरे धीरे, जब प्रैक्टिस शीट दिया जाएगा ना आपको 100-400 क्वेश्चन होगा, तो आप जब उसको सॉल्व करेंगे तो आपको तुरंत दिमाग में बैठने लगेगा कि हाँ ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे होगा। आइए, अब 9.09 और 11.11 हो गया। अब आते हैं हम अपने एक और परसेंटेज होता है 16.66 का।
एक और परसेंटेज किसका होता है 16.66 का। ये किसके बराबर होता है, ये देखिए 1/6 के बराबर होता है। ये किसके बराबर होता है 1/6 के बराबर, देख लीजिए, ठीक है। ये कितना होता है 1/6 के बराबर होता है। इसी तरीके से अगर इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे मतलब कितना हो जाएगा, ये 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13, 12 13 33.32। अगर ये 33% हो गया तो कितना हो जाएगा 2/6 के बराबर, मतलब 1/3 के बराबर। लमसम आ गया 33.33, ठीक। ये किसके बराबर होता है 1/6 के बराबर। ऐसे ही आपको मल्टीप्लाई लेकर चलना है। अब एक हम आते हैं डायरेक्ट 25% पर। अब हमारा क्या है 25%। 25% बराबर कितना होता है 1/4। अच्छा याद ये ध्यान रखिएगा, जैसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वैसे हम डिवाइड भी करेंगे, तो इसका डिवाइड करना होगा। जैसे मान लीजिए अगर हम लिखें 9.09%, कितना लिखा है, चलिए आइए हम एग्जाम्पल लेते हैं इसका। सबसे पहले 14.28 जो अभी हमने नहीं किया है इसको पहले करना है हमें। 14.28 का मतलब होता है 1/7। अभी तक हम मल्टीप्लाई वाला समझ गए होंगे कि ये मल्टीपल होगा तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए डिवाइड वाला कैसे करना है। मान लीजिए अगर इसे 2 से डिवाइड देंगे हम, डिवाइड बाई 2, तो हमें क्या मिलेगा 7.14 मिलेगा। अब हम इसको 2 से डिवाइड दिए हैं तो इसके नीचे भी क्या करना होगा 2 से डिवाइड देना होगा, और इसका मल्टीप्लाई ऊपर हो जाता है, तो ये किससे बराबर होता है 1/14 के। मतलब 7.14 दिख गया कहीं तो आपको क्या करना है 1/14 सीधे आंसर, सीधे 1/14 से करना है क्या। जैसे मान लीजिए दिख गया कि 7.1% ऑफ 196 कितना होगा, तो क्या करना है आपको पता है कि 7.14 जो है वो 14.28 का आधा है, और 14.28 कितना होता है 1/7 होता है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा 1/14 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई 196 कट गया, कितना आ गया 14 आंसर। बस जैसे आप मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं वैसे आपको क्या करना है डिवाइड भी करना है, ठीक। अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ नीचे का सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, और अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर मल्टीप्लाई करिएगा, और डिवाइड करेंगे तो नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जितना डिवाइड इधर देंगे उतना डिवाइड उतना मल्टीप्लाई इधर का, और जितना मल्टीप्लाई इधर करेंगे उतना ऊपर का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मतलब अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर क्या करेंगे न्यूमरेटर में करेंगे, और अगर डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे डिनोमिनेटर में करेंगे। जैसे अब हम आते हैं 25% पर। 25% का मतलब होता है 1/4। अब हम इसका मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों देखेंगे। फिलहाल तो पहले डिवाइड देखते हैं क्योंकि डिवाइड इसमें ज़्यादा आता है। अगर इसको हम 2 से डिवाइड देंगे तो ये कितना हो जाएगा 12.5%। इसको 2 से डिवाइड करने मतलब इसका इसमें मल्टीप्लाई करना, इस पूरे फ्रैक्शन में क्या करना है मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 1/8। इसका भी आधा करिए, इसको फिर 2 से डिवाइड दीजिए तो कितना हो जाएगा 6.25, और तो हमें इसमें मल्टीप्लाई करना होगा, ये हो जाएगा 1/16, ठीक। तो इससे आपको 3 फ्रैक्शन और मिल गए। मल्टीप्लाई तो आप कर ही लोगे, इससे आप 3 मल्टीप्लाई और कर लिए, तो 25% से क्या निकलता है 12.5 और 6.25, ठीक। आपको जितना परसेंटेज का फ्रैक्शन दिखाया गया वो आप बस प्रैक्टिस करिए, याद कर लीजिए, उतना इनफ है। अब देखिए कुछ चीज़ें कॉन्सेप्ट और है। जैसे कॉन्सेप्ट नंबर 1 पहले हमारा क्या कहता है, देखिए अगर मान लीजिए जैसे मैंने बताया कि 48% ऑफ 12.5 कैसे निकालेंगे हम। देखिए हमने आपको बताया था अभी कि A का B% बराबर क्या होता है B का A% होता है ना। तो इस परसेंटेज को अगर हम इधर रख दें तो 48 ऑफ 12.5% इसके बराबर होगा, और 48 का तो पता ही है आपका मल्टीप्लाई 12.5 मैंने पढ़ा 1/8 के बराबर होता है। 8 से जाएगा ये कितनी बार में 6 बार में आंसर। देखिए आप इसको दिमाग में ही सॉल्व कर सकते हैं। कैसे देखिए आपको पता है 12.5 कितना होता है 1/8 के बराबर, 8 से 12 का 8 से 48 गया 6 बार में सीधा आंसर। इतना लिखने की जरूरत ही नहीं है। अगर ये प्रश्न में आपको दिख गया तो आप दिमाग से सॉल्व कर पाएंगे आप, ठीक। अब देखिए कुछ कॉन्सेप्ट और है। कॉन्सेप्ट नंबर 1 तो मैंने आपको बता दिया A का B% बराबर B का A%। देखिए कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, ठीक। तो मान लीजिए अगर कभी लिखा है ऐसे प्रश्न कि 132.5%, ठीक, ऑफ 480, कैसे करेंगे सॉल्व।
तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं सॉल्व। देखिए हमने बताया वो कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होता है 100% होता है। कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होता है 100% होता है। तो अगर हम अब देखिए दिमाग में शो करना है, ये 132 है, हम इसको क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 32.5 लिख सकते हैं। 100 होगा। अब इस परसेंटेज का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 100%, ठीक। और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 32.5% मल्टीप्लाई 480, इतना होगा। देखिए कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, तो 480 का 100% कितना हो जाएगा 480 होगा प्लस। अब देखिए यहाँ पे खेल आता है 32.5 का। आप कैसे करोगे, चलिए देखते हैं। ये 32.5 है, सोचिए कैसे कर पाएगा, दिमाग लगाइए। सॉरी ये 37. आप फिलहाल अभी आप 37 लिख लीजिए, 32 के लिए भी आपको कराया जाएगा कॉन्सेप्ट। आप इसको 37.5 कर लीजिए, ठीक 37.5। तो आप ध्यान से देखिए कहीं कि मैंने आपको 25% कराया है, इसका आधा भी कराया है। अगर हम इसका 3 गुना कर दें, इसका 3 गुना कर दें तो 12.5 का 3 गुना कितना होता है 37.5। तो आप देखिए ध्यान से, ये क्या इतना है कि 12.5 का 3 गुना है। अब 12.5 कितना होता है 1/8, तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा 3/8 और मल्टीप्लाई 480 होगा। इससे डिवाइड करेंगे तो 60 आएगा और 60 यहाँ कितना हो जाएगा 180। तो 480 प्लस 180 कितना हो जाएगा 0, 8 8 16, 4 5 और 1 660 आंसर। तो 137.5% आप कितना हुआ 480 कितना हुआ 660, ठीक है, समझ गए। देखिए ये 3/8, ये गया 60 बार में 180, 0 8 8 16, 4 5 और 1 660 आंसर आ गया। अब इतना आपको लंबा लग रहा होगा, लेकिन आप जब प्रैक्टिस जब ढेर सारा कर लोगे ना तो आपको लगेगा, आप तुरंत दिमाग में आएगा कि ये 137.5% है, ये 100%, 100% 480 हुआ। 37.5 मतलब 3/8, 3/8 8 से गया 480 और 60 बार में, और 60 यहाँ 180, सीधे यहाँ पे सीधे यहाँ पहुँच जाओगे। इतना अब स्किप कर जाओगे, सीधे यहाँ पहुँचोगे, आंसर लिख दोगे 660, ठीक। चलिए अब देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2। मान लीजिए जैसे यही कॉन्सेप्ट नंबर 2 था। जैसे मान लीजिए अगर यही हो जाता कि 200% ऑफ 28, तो आपको हमने आपको बताया ये परसेंटेज क्या करता है 2 0 खा जाता है, और 28 दूनी कितना हो जाएगा 56, सीधा आंसर, ठीक है। तो ये चीज़ें परसेंटेज की बेसिक चीज़ें हैं, ठीक, जो आपने आपको सिखाया, ये चीज़ें बेसिक हैं। और आपको जो फ्रैक्शन याद कराया गया है, उस जो लिखवाया गया है उसको याद करिएगा, और चीज़ें प्रैक्टिस कराई जाएंगे अभी आपको ढेर सारी प्रश्न के, तो आप इसको इसमें लगा पाएंगे। क्या देखिएगा, अगर आप परसेंटेज को नहीं सीख पाए तो आपका रेशियो, प्रॉफिट लॉस और टाइम एंड वर्क और SI और CI, मेनली तो SI और CI, ये क्या होगा आपका दिक्कत कर जाएगा, क्योंकि ये इस चीज़ का बेसिक है। जैसे एक प्रश्न और करते हैं हम, इसको आप बताइएगा। कितना होगा 98.5% ऑफ 60 कितना होगा, करिए और कमेंट में आंसर दीजिएगा। करने के बाद आप लोग, चलिए देखिए, हमने आपको बताया कि A का B% B के A% के बराबर होता है, तो ये परसेंट हम इधर भी खसका सकते हैं 60%। देखिए 20% आपको ध्यान होगा तो 1/5 के बराबर होता है, तो ये 20% कितना गुना है 3 गुना, तो ये इसका भी 3 गुना हो जाएगा। तो 60% कितना हो जाएगा 3/5, तो 98.5 और 3/5, 5 इसको काट दिए, 5 एकम 5, बचेगा कितना 4, 9 5 45, बचेगा कितना 3 7, ये ना होगा 19 + 7, और इसका मल्टीप्लाई 3 से कर दीजिए, तो 7 3 21 और 9 3 27, 27 7 2 29, 3 1 2 5 आंसर, ठीक है, समझ गए। तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर इसको बेसिस से करते हैं तो 98.5/100, 98.5/100 मल्टीप्लाई 60,
एक जीरो से एक जीरो कटता है, ये पॉइंट है, फिर 100 बन जाता है। इसका मल्टीप्लाई 6 से करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, आप उसको डिवाइड करते हैं। बहुत लंबा प्रोसेस होता है, इससे बेटर है ये हो जाए। समझ गए? अब देखिए, परसेंटेज इतनी चीज़ें बेसिक हैं और आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, जो कि आपको टेलीग्राम चैनल पे कराया जाएगा, उसको प्रैक्टिस शीट भेजा जाएगा। कुछ सिंपल प्रश्न होंगे जो आपको करने हैं, ठीक। जितना अभी तक आपको सिखाया गया है इसको आप प्रैक्टिस करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा कि जो फ्रैक्शन लिखवाया गया कन्वर्ट करा के आप उसको याद कर लें, ठीक है। आप कुछ प्रश्न आपको कल प्रैक्टिस कराए जाएंगे जो कि बहुत अच्छे लेवल के होंगे और सबसे पहले बेसिक से शुरू किया जाएगा और अंत में एकदम हाई लेवल का प्रश्न लाया जाएगा, जिससे आपकी दिमाग थोड़ी खुलेगी और आप उसमें क्या होंगे, बहुत तेज होंगे। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ और कल शुरू करते हैं हम इसकी प्रैक्टिस। मतलब हमको प्रश्न कराया जाएगा और आप उसको सॉल्व भी कराया जाएगा और उसको सॉल्व करिएगा और देखिएगा कि आप कितना तेज कर पा रहे हैं और मैं इसको कितना तेज कर पा रहा हूँ, किस तरीके से कर रहा हूँ, एक प्रश्न को मैं कितनी तरीके से कर पा रहा हूँ, ठीक। ये सब दिमाग की सोच के ऊपर निर्भर करेगा। इसी के साथ विदा लेता हूँ।